कथा है भक्त पुरंदरदास। पूना के पास एक गांव है जिसका नाम है पुरंदरपुर। पुरंदरपुर में एक ब्राह्मण रहते थे। उच्च वशिष्ठ कुल में उनका जन्म हुआ। थे तो ब्राह्मण, लेकिन ब्राह्मणों जैसा स्वभाव नहीं था। केवल स्वरूप था। स्वरूप का मतलब शिखा रखते थे। स्नान के पश्चात तिलक भी लगाते थे। पर उनके स्वभाव में न धर्म की उपस्थिति थी, न ही पूजा पाठ हरि भजन की। जाति पाति पूछे नहीं कोऊ, हरि को भजे सो हरि को हो। ठाकुर जी को जाति पाति से मतलब है नहीं। वे तो भक्त के भाव में बसते हैं। तुकाराम जी तो ब्राह्मण नहीं थे, पर विट्ठल उनके अभंग को सुनने के लिए मचल जाते थे। शिवाजी महाराज ने क्या क्या प्रयास नहीं किए कि तुकाराम जी उनकी सेवा लें। पर तुकाराम जी और विट्ठल, भक्त और भगवान, आत्मा और परमात्मा, जाति पाति कुल धर्म बड़ाई, धन बल परिजन गुण चतुराई, भगति हीन नर सोहई कैसे, बिनु जल बारिद देखिए जैसे। भगवान कहते हैं कि मुझे जाति पाति कुल खानदान नाम यश धन बलवान बड़े परिवार वाला बहुत गुणी बहुत चतुर इससे मतलब नहीं है। भक्ति के बिना मनुष्य वैसे ही शोभा देता है जैसे बिना जल वाले बादल को देखना। ठाकुर जी हमारे आपके स्वभाव को देखते हैं, विचार को देखते हैं। अब हम जिनकी बात कर रहे हैं उनका ब्राह्मण कुल था। स्वरूप से भी ब्राह्मण दिखते थे। माथे पर तिलक, पर उनका स्वभाव था वैश्यों का। वे ब्याज पर धन दिया करते थे। सामान उस मूल्य का गिरवी रख लिया करते थे। अपना एक कार्यालय बना रखा था। प्रतिदिन सुबह सुबह स्नान आदि के पश्चात ही यहाँ आ जाया करते थे और दिन भर बैठा करते थे। उनका कभी पूजा, भगवान नाम जप, यज्ञ हवन आदि से कोई मतलब ही नहीं था। कंजूस थे। इतने कंजूस की दूध में अगर अगर मक्खी भी गिर जाए तो मक्खी को भी ऐसे न जाने दें, उससे भी एक दो बूंद दूध निकाल ही लें। यहाँ कंजूस समझे पर उन्हें महाकंजूस समझे, पर धनवान बहुत थे। इलाके में नाम था धनियों में। अब इनका जब ब्याह का समय आया तो इनके धनी होने के कारण इनसे एक ब्राह्मण ने अपनी पुत्री का ब्याह कर दिया। इनकी पत्नी का नाम सरस्वती था। सरस्वती देवी के माता पिता ने सोचा कि धनी दामाद मिला है, बेटी सुखी रहेगी। विदा करते समय माता पिता ने अपनी बेटी को गहनों से लाद दिया, अर्थात भरपूर गहने दिए। ब्याह के अगले दिन ही सवेरे सवेरे इन्होंने अपने पत्नी से कहा, देवी जरा जल्दी उठो, सब अपने गहने उतारो। सरस्वती देवी ने पूछा, क्यों? इन्होंने कहा, देवी देखो इन गहनों में कितनी अच्छी नक्काशी की हुई है। कितने अच्छे कितने तुम्हारे कुंडल हैं। कितना सुंदर तुम्हारा कंगन है। और गले का हार तो देखो, कितना अद्भुत। देवी इन्हें रोज पहनेगी तो घिस जाएंगे। सबको उतार दो, मैं इन्हें तिजोरी में रख देता हूँ। सरस्वती देवी ने न चाहते हुए भी अपने भारी भारी गहने उतार कर ब्राह्मण देवता को दे दिए। अब सरस्वती देवी के पास मात्र कानों की बाली, नाक की नथनी, हाथों के कंगन, गले का मंगल सूत्र, पांव में पायजे भी बचा था। लेकिन ब्राह्मण देवता इन गहनों को भी तिजोरी में रखना चाहते थे।
बार बार प्रयास किया पर सरस्वती देवी ने सौभाग्य की निशानी कहकर उन्हें चुप करा दिया। लेकिन ब्राह्मण देवता प्रतिदिन प्रयास करते कि गहने मिल जाएं। सरस्वती देवी से कहते, क्यों इनको पहन के घूमती हो, घिस जाएंगे। इस प्रकार ब्राह्मण देवता का प्रयास 6 महीना से अधिक हो गया, चलता ही रहा। अब उन्होंने नाराज होकर घर में खाना ही छोड़ दिया। सरस्वती देवी पूछती, रोटी खा लो। कहते, मुझे नहीं खाना। अपने कार्यालय जाते और वहां अपने कर्मचारी से कहते, अपने घर से खाना बनवा कर ले आ। यहाँ ब्राह्मण देवता की दोनों भावना थी। पत्नी से नाराज थे, इसलिए घर पर नहीं खाया, और कर्मचारी के घर से जब भोजन आ रहा है तो घर का आटा ही बच रहा है। महाकंजूस के लक्षण ऐसे ही होते हैं। अब सरस्वती देवी अपने पति को घर पर इस प्रकार भोजन न करते देख दुखी थी। रात में ब्राह्मण देवता से पूछी, आप कैसे मानेंगे। ब्राह्मण देवता ने कहा, अपने सब गहने उतार दो, मैं इन्हें तिजोरी में रख दूं। सरस्वती देवी ने कान के कुंडल उतारे, हाथ के कंगन उतारे, मंगलसूत्र भी उतार दिए और पांव के पायजेब को उतार कर ब्राह्मण देवता को दे दिया। बिल्कुल कोरी हो गई। तब ब्राह्मण देवता ने कहा, एक रह गया है। सरस्वती देवी ने पूछा, क्या। ब्राह्मण देवता ने नाक की तरफ इशारा किया। सरस्वती देवी रुआंसी हो गई, बोली, इसे तो रहने दो, मात्र एक छोटी सी सौभाग्य की निशानी बची है, वह भी चाहिए तुम्हें। ब्राह्मण देवता मन मार कर बाकी सभी सामान को तिजोरी में ले जाकर रख दिए। सरस्वती देवी मात्र साड़ी, माथे पर बिंदी और नाक में सोने की छोटी सी कील पर ही गुजारा करने लगी। वह छोटा सा पतला सा सोने का किल भी ब्राह्मण देवता को चुभता था। मन में सोचते, मानती नहीं है मेरा कहना। किसी के शादी ब्याह में भी नहीं जाते थे, एक दिन पहले ही बुखार में हूं ऐसा बोल देते थे। इस तरह न शादी में जाना पड़ेगा और न पत्नी को गहने निकाल कर देना होगा। कभी कभी अति संसारी को भी प्रभु हमारे ठाकुर जी चाहते हैं। ठाकुर जी का मन आ गया इस कंजूस महाकंजूस ब्राह्मण देवता पर। ब्राह्मण देवता जितने भजन भाव से दूर रहते थे, सरस्वती देवी उतना ही नाम जप भगवत दर्शन करती थी। भगवत दर्शन में ब्राह्मण देवता कभी साथ नहीं होते, बल्कि सरस्वती देवी के मैके वाले साथ में जाते थे। इनको तो भगवत दर्शन के समय होने वाले खर्चे से डर लगता था। मायके के भी मायके भी ये कभी नहीं पहुंचाते थे। सरस्वती देवी को मायके वाले को ही बुलाकर साथ में विदा कर देते थे, जिससे इनके जेब से कोई खर्च न हो। इस महाकंजूस ब्राह्मण देवता पर जब हमारे पंढरीनाथ भगवान विट्ठल भगवान का मन आ गया, तो उन्होंने दीनहीन से ब्राह्मण का रूप धारण कर लिया। फटी सी धोती पहनी, मैले कुचैले से कुर्ता पहने, पुराना जनेऊ धारण किया, माथे पर तिलक लगाया, हाथ जोड़े दीनहीन स्वरूप झुर्रियां पड़े मुखमंडल के साथ इन ब्राह्मण देवता के पास पहुंच गए। रूप रंग देखकर ही ब्राह्मण देवता माथा पीटने लगे। अरे, इस समय में आ गया, देना वेना इसको कुछ नहीं, मांगने आ गया। ब्राह्मण देवता ने कहा, क्या करने आए हो। ठाकुर जी बोले, बहुत गरीब ब्राह्मण हूँ, मेरी बेटी का ब्याह होने वाला है, अपनी पुत्री का ब्याह करना है मुझे। मुझे ब्याह के लिए थोड़ी व्यवस्था चाहिए धन की। आप तो बहुत बड़े धनवान सेठ हो, कृपा करके दीजिए ना, कुछ दे दीजिए ना मुझे, ताकि मैं अपनी पुत्री का विवाह कर सकूं। ठाकुर जी ने कहा, या तो धन दे दीजिए, नहीं तो सामग्री दे दीजिए, मैं उसी से कुछ न कुछ व्यवस्था कर लूंगा। ब्राह्मण देवता इस मामले में भी बड़े चालाक थे। वे अपनी धोती और कुर्ते जो पहनते थे उसमें पहले से ही रफू करवा लेते थे। क्यों, कोई मांगने वाला जब आएगा तो इसे दिखा दूंगा। अब वे ठाकुर जी को अपना कुर्ता और धोती दिखाने लगे। देखो, मेरा कुर्ता यहाँ से फटा है, मेरी धोती यहाँ से फटी है, मैं तुझे कहाँ से कुछ दूं। अगर धन रहता तो मैं अपने लिए ही कोई नई नहीं खरीद लेता। जो तुम देख रहे हो ना, वो केवल बाहर का दिखावा है। मेरे पास पैसा वैसा कुछ नहीं है, दूसरों का धन ले रखा है मैंने। भैया चलते बनो यहाँ से। ब्राह्मण देवता ने हाथ जोड़कर ठाकुर जी से कह दिया, जाओ किसी और जगह मांगो।
भगवान करे तुम्हारी बेटी का विवाह बहुत अच्छा हो। ठाकुर जी बोले, या तो मुझे धन दीजिए, नहीं तो मैं यहीं बैठा रहूंगा। ठाकुर जी जिद पर आ जाए तो उन्हें कौन हटावे। ठाकुर जी वहीं द्वार पर बैठकर हाथ जोड़कर कहने लगे, मुझे धन दो, धन दो, ऐसे तो नहीं जाऊंगा मैं। आपके द्वार पर आया हूं मैं, कुछ तो लेके जाऊंगा, मेरी बेटी का ब्याह है। अंत में हार कर ब्राह्मण देवता बोले, देखो मैं ऐसे नहीं देता हूँ, कुछ लाओ मेरे पास, गिरवी रखो, पैसा ले जाओ, और जब पैसा हो जाए तो पैसा देकर अपना सामान ले जाओ। तुम्हारे पास है कुछ देने के लिए। ठाकुर जी बोले, मेरे पास कुछ भी नहीं है, आप काम बता दीजिए। आपके दुकान की साफ सफाई मैं कर दूंगा, इतना कर सकता हूँ इसके बदले। ब्राह्मण बोले, इसकी जरूरत नहीं है, मेरे पास नौकर चाकर हैं, बस मैं तुमसे इतना ही कर सकता हूँ, कोई मूल्यवान सामग्री लाओ, पैसा ले जाओ। ठाकुर जी हाथ जोड़कर बोले, ठीक है मैं जाता हूँ, कुछ ढूंढ के लाता हूँ। ठाकुर जी भी खूब खेलते हैं, दुनिया में उनसे बड़ा खिलाड़ी कौन है। ठाकुर जी गए उस ब्राह्मण देवता के घर। घर पर जाकर द्वार पर खड़े होकर रोने लगे। इतना रोए कि घर के अंदर से सरस्वती देवी आ गईं। दरवाजे पर वृद्ध ब्राह्मण को देखकर हाथ जोड़कर सरस्वती देवी बोली, हे ब्राह्मण देवता, आप इस तरह क्यों रो रहे हैं। ठाकुर जी ने रोते हुए कहा, मेरी छोटी सी बेटी बड़ी हो गई है, उसका ब्याह करना है, उसके लिए बहुत दिन से मैं वर ढूंढ रहा था, बड़ी मुश्किल से एक लड़का मिला है, अपनी बेटी का ब्याह करना है। बहुत जगह ठोकरे खाकर मैंने मांगा पर किसी ने सहायता नहीं की। अंत में तुम्हारे घर, तुम्हारे दरवाजे पर आया हूँ बेटी, यहाँ भी नहीं मिला तो बेटी को क्या मुख दिखाऊंगा, यहीं प्राण त्याग दूंगा, जहर मेरी जेब में ही रखा है। सरस्वती देवी इतना सुनकर बड़ी ही भावुक हो गईं। भक्त का भाव ही यह है कि वह दूसरे की पीड़ा देख ही नहीं पाता। दूसरे की पीड़ा देखकर जिसका हृदय न पिघले, द्रवित न हो, आप समझ ले वह भगत तो है नहीं। जब भाव ही नहीं तो भगत कैसे हो सकता है। सरस्वती देवी रोने लगी, आंखें रोते रोते लाल हो गई। बोली, भगवान, अगर मेरी सामर्थ्य होती तो यह पूरा घर आपको दे देती, पर मैं क्या करूं, मेरे पति देव इतना प्रतिबंध लगा कर रखते हैं कि मैं क्या कहूं। देखिए मेरी भी क्या हालत उन्होंने बना रखी है। इतने में ठाकुर जी पछाड़ खाड़ कर गिर पड़े। बोले, हाय राम, मुझे अब जहर खाना ही पड़ेगा, मैं अभी जहर निकालता हूँ। उन्होंने हाथ डालकर कुर्ते की जेब से जहर निकालने की कोशिश की। तभी सरस्वती देवी कहती हैं, रुकिए रुकिए, आप क्या कर रहे हैं, मैं आपके चरणों को पकड़ती हूँ भगवान। आप, मेरे पास एक वस्तु है। तुरंत अपने नाक की कील निकालकर सरस्वती देवी ने ठाकुर जी को दे दिया और कहा, यह ले जाइए, इससे आपके थोड़ा बहुत तो धन मिल जाएगा। स्वर्ण की वस्तु है, ब्याह तो इससे संपन्न नहीं होगा, पर कुछ मदद हो जाएगी। ठाकुर जी ने तुरंत ही कहा, लगता है जहर भी कहीं गिर गया था, चलो बढ़िया है, इस स्वर्ण कील से मैं कुछ अपनी व्यवस्था कर लूंगा। अब ठाकुर जी उस स्वर्ण कील को लेकर सीधे गए उस ब्राह्मण देवता की दुकान पर। ठाकुर जी ने ब्राह्मण देवता से कहा, यह ले सोने की कील, बदले में मुझे पैसा दे। तू ही कह रहा था ना, तू कोई सामान लेगा तब पैसा देगा, अब जल्दी कर पैसे दे। ब्राह्मण देवता ने कील देखी, देखते ही रह गए। अरे 6 महीने से मैं मांगता था, मुझे नहीं दी, इस बुढ़े को दे दी। प्रत्यक्ष बोले, यह कील आपको कहाँ मिली। ठाकुर जी ने कहा, इससे तुझको मतलब, तुमने कहा था सामान लाओ, गिरवी रखो, पैसा ले जाओ, मैंने सामान लाया, अब पैसे दे, मेरी बेटी की शादी है। और एक बात सुन, अब मैं तुझसे भीख नहीं मांग रहा हूँ, सामान सोने का दे रहा हूँ, तू जल्दी कर भाई, यूं ही समय खोटा किए जा रहा है, जल्दी से पैसे दे, ला भाई जल्दी कर। बेचारा ब्राह्मण फंस गया, बहुत सोचे पर कोई उपाय न मिले, बार बार सर इधर उधर करे। ठाकुर जी ने कहा, एक पल भी अब न सोच, जल्दी कर। ब्राह्मण निष्प्राण होकर उठा, तिजोरी में कील को रखा, पैसे ठाकुर जी को दे दिए। ठाकुर जी ने पैसे जेब में रखे और निकल गए वहां से। अब ब्राह्मण ने अपने कुर्ते की बाजुएं ऊपर की, बोला, बड़ा दानवीर बनती है, इसे अभी बताता हूँ, मैंने इसे पहले ही कहा था कि यह कील भी दे दो। यह तो ठाकुर जी की बड़ी कृपा है कि मैंने सारा गहना उससे लेकर तिजोरी में रख लिया था, नहीं तो यह सब दान कर देती।
एक कील छोड़ी, उसने वह भी दान कर दिया। ब्राह्मण देवता गुस्से में तमतमाए अपने घर की ओर चल पड़े। लेकिन ब्राह्मण देवता को इस तरह गुस्सा कर घर जाते हुए देखकर दुकान का मुनीब, जिसे सरस्वती देवी कभी कभी कोई सहायता कर देती थी, दौड़ता हुआ पहले सरस्वती देवी के पास पहुंच गया और हाँफते हुए उसने सरस्वती देवी से कहा, मैया, आज बचो आप, आपने आज किसी को कील दी है। सरस्वती देवी बोली, हाँ, आज मैंने एक ब्राह्मण को पुत्री की विवाह के लिए कील दी है। क्या हो गया? मुनीम ने कहा, उसने जाकर वह कील आपके पति को ही दे दिया है और बदले में पैसा ले गया। सरस्वती देवी ने माथा पकड़ लिया, बोली, हाय नाथ, अब नहीं बचूंगी। वे तो आज बहुत डांटेंगे, हो सकता है मार भी दें। मुनीम ने कहा, उन्होंने दुकान बंद कर दी है, धोती चढ़ाए तेजी से आ रहे हैं, आप बचो। सरस्वती देवी ने कहा, मैं कहाँ जाऊं? हे पांडुरंगा, हे विठ्ठल, मेरी रक्षा करो प्राणनाथ। यह कैसी विपत्ति मेरे ऊपर डाल दिया नाथ। मैंने पहली बार कुछ दान किया, और वह भी तब जब वह ब्राह्मण अपनी हत्या करने पर तुला था। ये कैसा आपने खेल किया है ठाकुर जी? जैसे भी हो, मेरे पति को रोको नाथ। इतना इतना डरती थी अपने पति से, इतनी व्याकुल हो गई, तुरंत विष ले लिया। बोली कि उनका क्रोध तो मैं नहीं सह पाऊंगी, उनकी मार पिटाई डांट नहीं सह सकती। उससे अच्छा है कि मैं प्राण त्याग दूं अभी। उसके मुख के सामने भगवान पांडुरंग की तस्वीर थी, और उन्हीं के सामने नेत्र नेत्र सजल हैं उसके, हाथ में विष का प्याला लेकर पांडुरंग को देखती जा रही है, कहती जा रही है, मेरा प्रयोजन बस केवल इतना था कि उस ब्राह्मण की बेटी की शादी का कुछ इंतजाम कर सकूं। मेरे पति मुझे छोड़ेंगे नहीं, मुझे पता है। शास्त्रों में आत्महत्या को जघन्य अपराध कहा गया है, पर मेरे पास और चारा ही क्या है। जैसे ही पात्र को उठाकर विषपान करने की कोशिश की, उसके पात्र में खन की आवाज हुई। उसने पात्र में देखा कुछ गिरा है, हाथ लगाकर निकाली, देखी वही कील है, नाक की कील। ज्यों ही उसके हाथ में आया, ठीक उसी समय उस ब्राह्मण देवता का प्रवेश हुआ। प्रवेश करते ही वह ब्राह्मण सबसे पहले घर का दरवाजा बंद किया और इधर उधर साधन ढूंढने लगा जिससे कि इसकी आज मरम्मत कर सकूं। सरस्वती देवी ने अपने पति से कहा, कहिए क्या बात है? ब्राह्मण देवता और जल उठा, बोला, कहिए, आज कुछ कहूंगा नहीं, आज कुछ करूंगा। तुम मुझसे पूछे बिना किसी को दान कैसे कर सकती हो? सरस्वती देवी ने कहा, क्या दान किया? ब्राह्मण देवता ने कहा, तेरी नाक की कील कहाँ है, बता। सरस्वती देवी ने अपना हाथ आगे कर दिया, बोली, यह रही। उस ब्राह्मण ने जाकर कील उठाई और बोला, तेरे पास कहाँ से आई? सरस्वती देवी ने कहा, मेरे पास ही थी। ब्राह्मण ने कहा, नहीं, ये तेरे पास नहीं है, ये मेरे पास है, वहां रखी है तिजोरी में, चाबी मेरे पास है, तेरे पास कहाँ से आई? सरस्वती देवी ने कहा, मेरे पास ही है, बहुत दिन से यह पहनी है, आज साफ करने के लिए उतारी हूँ। ब्राह्मण देवता ने कहा, ऐसा नहीं हो सकता, मैंने इसके बदले मूल्य दिया है ब्राह्मण को। तो रुक अभी, अभी ठहर, मैं अभी आता हूँ। कील अपने साथ लेकर वह ब्राह्मण अपने दुकान चला गया। दुकान जाकर दरवाजा खोला, तिजोरी में चाबी डालकर तिजोरी खोली। तिजोरी खोलकर जैसे ही देखा, उसमें कील थी ही नहीं, वह कील तो हाथों में थी। ब्राह्मण देवता सोच में पड़ गए, सोचने लगे, यह कोई स्वप्न नहीं है, यह कोई अचंभा नहीं है, यह कुछ और है। नेत्र सजल हो गए, दौड़कर घर गए। घर आकर पत्नी से कहे, मुझे सच सच बताओ, क्या हुआ है आज? पत्नी ने कहा, सच बताऊं? ब्राह्मण बोले, हाँ। सरस्वती देवी ने कहा, मैंने ही ब्राह्मण को दी थी। ब्राह्मण देवता बोलने लगे, हाँ, वो ब्राह्मण वृद्ध था, उसके कुर्ते फटे थे, उसकी धोती फटी थी। सरस्वती देवी बोली, हाँ, मैंने ही उसको दिया था। अब ब्राह्मण देवता बोले, वह मुझे यह कील देकर गया था, मैंने उसे तिजोरी में रखा था, फिर तेरे पास कैसे आई? सरस्वती देवी ने कहा कि जब मुझे पता चला कि आप क्रोध में आ रहे हैं और मुझे बहुत सुनाएंगे, डांटेंगे, मारेंगे, तब मैंने सोचा, इससे अच्छा है मैं अपने प्राण त्याग दूं, और मैं पांडुरंग के सामने रोते हुए विष को लेकर हाथ में पीने को हुई।
इतने में आपका प्रवेश हुआ और फिर खन की आवाज पात्र में हुई। सरस्वती देवी ने कहा, ये कोई और नहीं, वृद्ध ब्राह्मण के वेश में साक्षात पांडुरंग ही आए थे, वही आए थे, वही यह सारी लीला करके गए हैं। सरस्वती देवी कहती हैं, मैंने जीवन भर भजन किया, नाम जप किया, जीवन भर विचार किया, दान करूं, पुण्य करूं, सत्कर्म करूं, यज्ञ करूं, पर आपने मुझे कभी अनुमति नहीं दी। दुनिया के लोग कमाते हैं और दान भी करते हैं, पर हम कितने भाग्यशाली हैं कि स्वयं पांडुरंगा आए और हमारे कमाए गए धन को स्वयं लेकर दान करवा कर गए, ब्राह्मण बनकर स्वयं अपने हाथ में लेकर गए। ये आप और मुझ पर कृपा है पांडुरंग का। उसी समय ब्राह्मण ने सोचा, जीवन में एक कार्य भी अच्छा नहीं किया जिससे ठाकुर जी मुझ पर प्रसन्न हो, लेकिन मैं इतना पापी, इतना अधम, इतना अयोग्य, फिर भी मुझे ठाकुर जी ने इतना योग्य समझा। योग्य क्या समझा, मेरे दुकान पर स्वयं आ गए। ठाकुर जी आकर याचना कर रहे थे कि मैं कुछ दे दूं। मैं कितना दुर्भाग्यशाली कि ठाकुर जी मेरे दुकान पर आए, मैंने उन्हें कुछ भी नहीं दिया, उनसे हट ही किया कि कुछ लेकर आओ तब दूंगा। मेरी वजह से ठाकुर जी को परेशान होना पड़ा। उसी समय उस ब्राह्मण देवता ने विचार किया, अब किसके लिए जीना। उसने अपनी दुकान बंद कर दी, दुकान बेच दी, घर को बेच दिया और पत्नी के साथ श्री पंढरपुर आ गए। पंढरपुर में विट्ठल भगवान के आकर बहुत पंढरपुर में विट्ठल भगवान के पास आकर बहुत रोए, याचना करने लगे, नाथ, मेरी दुकान पर आप आकर खड़े हो गए और मैंने आपको इस प्रकार से दुत्कार दिया, आपको थोड़ा भी स्थान नहीं दिया नाथ। इस प्रकार कहकर दोनों बहुत रोए, बहुत रोए, बहुत रोए। बोलिए विट्ठल भगवान की जय, पांडुरंग भगवान की जय।